हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हरियाणा जीके का, जो है हरियाणा की नदियाँ। ठीक है, हरियाणा की जितनी भी नदियाँ हैं आपकी, जो मेन नदियाँ हैं उनको हम ट्रिक की हेल्प से याद करने की कोशिश करेंगे। इस एक ही ट्रिक में आपकी जितनी भी नदियाँ हैं हरियाणा की, वो सारी की सारी शामिल हो जाएंगी। ठीक है, चाहे वो शिवालिक से निकलने वाली हैं, चाहे वो दक्षिण हरियाणा की नदियाँ हैं, आपको सिर्फ ये एक ट्रिक याद रखनी है और सारी की सारी आपको नदी याद हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो को सुनते जाना है और जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूँ आपको वो नोट डाउन करते जाना है और लास्ट में आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि आपके जो नदियों के क्वेश्चन है किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जो मेन क्वेश्चन है सिर्फ वही पूछेंगे जो हर बार पूछे जा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को हम फोकस करेंगे। ठीक है, मैं साथ के साथ एक बार टॉपिक कवर करने के बाद आपको रिविजन करवा दूंगा और साथ के साथ आपको ये भी बता दूंगा कि जो क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं नदियों से उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हरियाणा की नदियां हैं। ठीक है, हरियाणा की जो नदियां हैं उनको दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक आपकी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली जो नदियां हैं, एक आपकी दक्षिण हरियाणा की जो नदियां हैं। आपको कैसे याद रखना है, एक घूंट में शरबत पी गया DKSI। ठीक है, एक साउथ का DK था, SI। ठीक है, DK साहब थे, SI थे वो हमारे, उन्होंने क्या किया, एक घूंट में शरबत पी लिया। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, एक घूंट में शरबत पी गया DKSI। ठीक है, तो DKSI है ये आपकी साउथ की नदियां हैं, यानी कि दक्षिण हरियाणा की हैं, और ये एक घूंट में शरबत पी गया ये आपकी शिवालिक की पहाड़ियां हैं, जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। प्रीवियस वीडियो में भी हमने जब अपना जो ये भौगोलिक संरचना की थी वहाँ पे भी मैंने बताया था, जब हमने शिवालिक की पहाड़ियाँ जो आपका डिस्कस किया था, कौन सी नदियाँ निकलती हैं, 4, घग्गर, टांगरी, मारकंडा और सरस्वती। तो ये वो नदियाँ हैं, हम इनको 1 बाय 1 लिखते हैं। तो जैसे घूंट में घ से आपका बनेगा घग्गर, ट से आपका बनेगा टांगरी, टांगड़ी बोलते हैं या फिर टांगरी। ठीक है, मैं से आपका बनेगा मारकंडा। ठीक है, मारकंडा नदी, और सरबत से बनेगा आपका सरस्वती नदी। और यमुना नदी तो आपकी मेन है ही, ये तो आपको पता है, गंगा की सहायक नदी है यमुना। ठीक है, इसके बाद ये तो आपकी होगी शिवालिक से निकलने वाली 4, घग्गर, मारकंडा, टांगरी और सरस्वती। घूंट में शरबत से याद रखना है। नेक्स्ट है DKSI। DK में जो D है वो है आपकी दोहन नदी, D से दोहन। K से आपका बनेगा कृष्णावती, S से बनेगा आपका साहिबी नदी, और I से बनेगा आपका इंदौरी नदी। ठीक है, इंदौरी। तो ये नदियां हैं आपकी जो याद रखनी है आपको। एक घूंट में शरबत पी गया DKSI। तो यहीं से आपका कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साउथ की नदियां आपकी इनमें से कौन सी हैं या फिर कौन सी नहीं है, या फिर शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, पूछेगा कौन सी नहीं है, 3 ऑप्शन यहाँ के दे देगा, 1 ऑप्शन इसका लिख के दे देगा, आपको पूछेगा कि शिवालिक की नदियां बताइए। तो आपको याद रखना है, ये नीचे वाली आपकी दक्षिण हरियाणा की है, ऊपर वाली है जो आपकी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, इस तरह मैंने लिखा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके बारे में, ये कहाँ से, इनका उद्गम स्थल कहाँ से है। पहला तो क्वेश्चन आपका ये हो गया कि शिवालिक की नदियां कौन सी हैं और दक्षिण हरियाणा की नदियां कौन सी हैं। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है मेन कि इनका उद्गम स्थल कहाँ से है। ठीक है, ये इनका जो निकलती हैं ये कहाँ से निकलती हैं और हरियाणा में एंटर करती हैं अगर तो कहाँ से करती हैं। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहले हम जो यमुना नदी है मेन गंगा की उसको डिस्कस करते हैं। यमुना नदी जो आपकी है ये साइड बाय साइड, ठीक है, उत्तराखंड का गढ़वाल हिमालय जगह है आपकी। ठीक है, गढ़वाल हिमालय है, उसके पश्चिम में आपका बंदरपूछ। ठीक है, बंदरपूछ के पश्चिम में आपका यमुनोत्री हिमनद से क्या निकलती है, आपकी यमुना नदी निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से। ठीक है, कितनी हाइट से, 6330 मीटर हाइट से। समुद्र तल से ऊंचाई आपसे पूछे जाती है कई बार, यमुना नदी की 6330 है आपकी, मीटर में है, ये मीटर में है, याद रखना। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई से निकलती है, ये 6330। फिर ये क्या करती है, उत्तराखंड से निकलती है यमुनोत्री से, ये एंटर करती है यमुनानगर, और यमुनानगर में कहाँ पर एंटर करती है, ये ताजेवाला। ठीक है, या फिर आपको हथनी कुंड मिलेगा पेपर में या फिर ताजे वाला मिलेगा, तो आपको दोनों याद रखने हैं, कोई भी मिले आपको
दोनों पास पास में है, कोई भी आपसे पूछ सकता है हथनी कुंड या ताजेवाला, वहाँ पर ये एंटर करती है। और ये ताजेवाला कहाँ पर है? यमुनानगर। ये आपका यमुनानगर है। मैप, इसीलिए मैंने बोला था कि मैप आपका कितना इंपॉर्टेंट है। आप देखिए हर एक टॉपिक को हम मैप से कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसने एंट्री की, ठीक है, यमुनानगर में ताजेवाला से एंट्री की। उसके बाद फिर ये यहाँ से यमुनानगर से नीचे करनाल, करनाल से पानीपत, फिर सोनीपत, फिर दिल्ली, फिर फरीदाबाद, फिर पलवल, ठीक है। यानी कि हरियाणा और यूपी, इधर आपका यूपी है, इन दोनों के बीच में ये क्या बनाती है? पूर्वी तरफ इसको डिवाइड करती है, यानी कि हरियाणा और यूपी के बीच में सीमा बनाती है। तो इसका यमुना का आपका क्वेश्चन बनेगा, कहाँ से निकलती है ये? यमुनोत्री से। हरियाणा में एंटर कहाँ से करती है? ये ताजेवाला से। कितनी हाइट से निकलती है? 6330 किलोमीटर। उसके बाद जो इसकी लंबाई है हरियाणा और जो यूपी के बीच में ये बाउंड्री बनाती है, इसकी हाइट आपको याद रखनी है 320 किलोमीटर, ठीक है। जो ये हाइट बनाती है, कितनी है इसकी लंबाई? 320 किलोमीटर की ये क्या बनाती है? बाउंड्री, ठीक है। तो मैं इसको डार्क कर देता हूँ। ये आपकी यमुना है हरियाणा के साइड से, ठीक है। ये दिल्ली में एंटर, फरीदाबाद, पलवल, ये इधर नीचे आ गई, ठीक है। ये आपकी जितनी ये बाउंड्री है, ये आपकी कितनी लंबाई की है? ये आपकी 320 किलोमीटर की, ठीक है। तो हमने 3 क्वेश्चन किए हैं। यमुना से कहाँ से निकलती है? एंटर कहाँ पे करती है? ताजेवाला में। कितनी हाइट से निकलती है? 6330। और कितने किलोमीटर की लंबाई बनाती है, सीमा बनाती है हरियाणा और यूपी के बीच में, ठीक है। तो ये थी बात यमुना नदी की। यमुना नदी को क्या बोला जाता है? गंगा की सहायक नदी बोला जाता है, ठीक है। ये है यमुना। अब हम बात करते हैं हरियाणा की। घूट में शरबत, तो घ से घग्गर, तो घग्गर के बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो घग्गर जो नदी है आपकी कहाँ से निकलती है? ये हिमाचल प्रदेश है। ये आपका ऊपर हिमाचल प्रदेश है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि हरियाणा के उत्तर में कौन सा राज्य सीमा बनाता है, ठीक है, हरियाणा के साथ। तो आपका ऑप्शन था हिमाचल प्रदेश। तो ये घग्गर नदी है आपकी। जो घग्गर नदी है हिमाचल प्रदेश के शिमला डागशाही नामक जो जगह है वहाँ से निकलती है, उद्गम स्थल, ठीक है, डागशाही। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ से निकलती है? डागशाही से निकलती है। और जब ये हरियाणा में एंटर करती है तो यहाँ पर आपका कालका है। तो कालका एक नामक जगह है जहाँ से ये हरियाणा में क्या करती है? एंटर करती है, ठीक है। हरियाणा में एंट्री कहाँ से हुई? कालका से हुई। उसके बाद कालका में एंट्री करके ये नीचे इधर अंबाला, ठीक है, अंबाला में एंट्री करेगी। अंबाला से फिर बाहर, एक बार एंट्री करी, फिर बाहर, फिर एंट्री, फिर बाहर, इस तरह से जाएगी। अंबाला कुरुक्षेत्र में ये एंट्री नहीं करेगी। अंबाला के बाद बाहर निकलेगी, फिर ये दोबारा से कैथल में एंट्री करेगी, फिर दोबारा से बाहर आएगी, और फिर ये फतेहाबाद होते हुए फिर बाहर, फिर सिरसा, फिर इधर आपका जो राजस्थान है यहाँ पर क्या करेगी? ये लुप्त हो जाएगी, ठीक है। यमुनानगर राजस्थान का जो जगह है, यहाँ पर पूछा जाता है आपका कहाँ पर जाती है? ये हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, ठीक है। ये आपको याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिए एक बार, ठीक है। हनुमानगढ़ आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये आपके कहाँ, तो क्या क्वेश्चन हो गया आपका? घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? डागशाही नामक जगह है आपकी, वहां से ये निकलती है, ठीक है। उसके बाद ये कालका में एंटर करती है हरियाणा में, फिर ये अंबाला, अंबाला से आपका बाहर कुरुक्षेत्र में एंट्री नहीं करेगी, कुरुक्षेत्र के बाहर कैथल, कैथल से फतेहाबाद, फतेहाबाद से फिर सिरसा, फिर इधर राजस्थान। ये आपकी घग्गर नदी है, ठीक है। तो इसकी हाइट पूछी जाती है, जिस तरह यमुना नदी 6330 किलोमीटर से निकलती है ऊंचाई से, तो ये कितने मीटर हाइट से निकलती है? तो ये निकलती है आपकी हाइट, नोट डाउन करना है आपको, 1927 मीटर, ठीक है। 1927 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है इसकी 1927। और जो घग्गर नदी है इसकी लंबाई कितनी है आपकी? अगर आपको ये याद है तो आपको लंबाई याद करने की जरूरत नहीं। कैसे? 192 है आपका स्टार्टिंग के 3 डिजिट, इसको आप उल्टा रीड करिए, 291, 291 किलोमीटर, ठीक है। घग्गर नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 291 किलोमीटर। जो भी मैं पॉइंट आपको बोल रहा हूँ वो आपको साथ के साथ नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है।
291 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 1927 मीटर हाइट से ये निकलती है। कहाँ से? डागशाही से। और एंटर कहाँ करती है? हरियाणा में कालका। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कौन है, सॉरी बीच में कॉल आ गई थी। ठीक है, अब हमने गगर के बारे में डिस्कस कर लिया। अब है आपकी घूट यानी कि टांगरी नदी है। तो टांगरी का सिर्फ आपको याद रखना है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। टांगरी जो नदी है इसकी जो उद्गम स्थल है, कहाँ से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियाँ। तो मोरनी की पहाड़ियाँ आपकी कहाँ है? प्रीवियस वीडियो में भी हमने किया था। सबसे ऊंची चोटी है आपकी मोरनी की पहाड़ियों की करहो चोटी है, जिसकी हाइट जो है 1514 मीटर है। आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो ये आपका पंचकुला है, अंबाला है, यमुनानगर। तो पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है आपकी टांगरी नदी, और इधर अंबाला में एंट्री कर और ये आपकी मारकंडा नदी है, यहाँ पर इसके साथ आकर मिल जाती है। ठीक है, तो सिर्फ आपको टांगरी नदी के बारे में इतना याद करना है। टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? आपकी मोरनी की पहाड़ियों से। ये आपकी मोरनी की पहाड़ियाँ हैं, मोरनी। ठीक है, मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है और आपकी मारकंडा नदी में मिल जाती है। यानी कि मारकंडा नदी में मिलती है, इसका मतलब क्या है? आपकी जो टांगरी नदी है मारकंडा नदी की क्या है? सहायक नदी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन आते हैं आपके टांगरी नदी से। टांगरी नदी कहाँ से निकलती है और टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है? आपकी मारकंडा नदी की। तो घूट के बाद है आपका मे का मतलब है आपका मारकंडा। तो अब मारकंडा की बात करते हैं हम। तो मारकंडा नदी आपकी कहाँ से निकलती है? ये आपका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में आपका नाहन एक जगह है, नाहन। ठीक है, नाहन आपकी एक जगह है, वहाँ से ये निकलती है आपकी कौन सी नदी? मारकंडा नदी। फिर ये अंबाला में एंट्री करती है। अंबाला में एंट्री करने के बाद ये क्या करती है? कुरुक्षेत्र, और फिर कुरुक्षेत्र के बाद आपकी ये सरस्वती नदी में मिल जाती थी। ठीक है, सरस्वती नदी आपकी लुप्त हो चुकी है अभी। ठीक है, तो आपको सरस्वती के बारे में इतना नहीं पढ़ना है, सिर्फ उद्गम स्थल देखना है और आपकी कहाँ से निकलती है, सिर्फ ये देखना है आपको। ठीक है, तो नाहन से निकल कर ये अंबाला में एंट्री करी, अंबाला के बाद ये कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र के बाद ये सरस्वती नदी में मिल जाती थी। ठीक है, तो यानी कि ये वाली नदी सरस्वती में मिली है मारकंडा, और मोरनी जो है आपकी टांगरी नदी है, ये आपकी किस में मिली है? आपकी मारकंडा नदी में। तो टांगरी और मारकंडा नदी दोनों किसकी सहायक नदियां हैं? आपकी सरस्वती नदी की हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और हमारा बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है आपकी टांगरी। तो मैप में थोड़ा बोर्ड छोटा है, इसलिए थोड़ा सब मिक्सअप हो गया है। ठीक है, तो ये है आपकी मारकंडा। आप जो बोल रहा हूं मैं साथ के साथ आप नोट डाउन करते रहना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सरस्वती नदी की। ठीक है, एक और बात याद रखनी है आपको, मारकंडा नदी से एक और क्वेश्चन आता है आपका। मारकंडा नदी को हम इसके अलावा और किस नाम से जानते हैं? अरुणा। ठीक है, इसमें अणा है, इसमें भी अणा है, तो इस तरह से वह भी याद रख सकते हैं। नहीं तो आप मारकंडा नदी को हम दूसरा किस नाम से भी जानते हैं? अरुणा। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी के बारे में आपको क्या याद रखना है? सरस्वती नदी आपकी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर। सिरमौर एक जगह है आपकी हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से इसका उद्गम स्थल यानी कि निकलती है ये। ठीक है, सिरमौर की पहाड़ियों से निकलती है, सिरमौर जगह से निकलती है। सै से सरस्वती, सै से सिरमौर। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है। सै से सरस्वती, सै से सिरमौर। उसके बाद फिर ये यमुनानगर में एंट्री करती है, यमुनानगर। तो ये कौन सी जगह है? आपकी आदि बद्री। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सरस्वती नदी हरियाणा में कौन सी जगह से एंट्री करती है? तो ये है आपका आदि बद्री। ठीक है, आदि बद्री जगह, वहाँ से एंट्री करती है हरियाणा में। ठीक है, फिर यमुनानगर में एंट्री करने के बाद ये कुरुक्षेत्र। ठीक है, अब तो ये लुप्त हो चुकी है। कुरुक्षेत्र से फिर कैथल के बाद आपकी ये नदी आपकी घग्गर नदी में मिल जाती थी। ठीक है, अब ये लुप्त हो चुकी है, तो इसलिए आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है सरस्वती नदी के बारे में। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आपका सिरमौर। और हरियाणा में एंट्री कहाँ से करती है? ये आदि बद्री जगह से एंट्री करती है। ठीक है, और इसके अलावा सरस्वती नदी की आपकी सहायक नदियाँ कौन सी है?
मारकंडा नदी सरस्वती में मिलती है और टांगरी आपकी मारकंडा में मिलती है। तो टांगरी और मारकंडा दोनों किसकी सहायक नदियां हैं आपकी सरस्वती नदी की। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी सारी की सारी आपकी उत्तर की, यानी कि ये आपकी शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं इधर हिमाचल प्रदेश में। तो शिवालिक की पहाड़ियों से कौन कौन सी निकलती है, हमने बात की है गग्गर, टांगरी, मारकंडा और सरस्वती। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं साउथ यानी कि दक्षिण हरियाणा की कौन सी नदियां हैं आपकी DKSI, डी से दोहन, कृष्णावती, साहिबी और इंदौरी। तो जो आपकी दोहन और कृष्णावती नदी है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जिस तरह मैंने सीरीज में लिखा है ना उसी तरह आपको याद रखना, जैसे गूट, गग्गर, टांगरी, गग्गर, टांगरी, मारकंडा, सरस्वती। तो इसी तरह से दोहन, कृष्णावती, साहिबी, इंदौरी, इस तरफ आपको चलना है, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको याद करना है। ठीक है, तो दोहन जो नदी है आपकी यहाँ राजस्थान से उद्गम स्थल है इसका। ठीक है, राजस्थान से निकलती है और ये हरियाणा में महेंद्रगढ़ में मिलकर यहाँ पर क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। ठीक है, और इसकी सिर्फ आपको दोहन नदी के बारे में इतना याद रखना है, दोहन नदी कहाँ से निकलती है आपकी राजस्थान। ठीक है, और महेंद्रगढ़ में आकर दोनों की दोनों नदियाँ, दोहन नदी और आपकी जो कृष्णावती है, दोनों की दोनों आपकी दोनों लुप्त हो चुकी हैं। राजस्थान में कहाँ से निकलती है ये, नीम का थाना नामक एक जगह है, नीम का थाना, यहाँ से ये आपकी नदी निकलती है दोहन। ठीक है, और महेंद्रगढ़ में आकर ये लुप्त हो जाती है। ठीक है, दोहन नदी के बारे में एक किंवदंती बताई गई है, क्या बताई गई है, जो भृगु ऋषि हैं आपके, उनकी जो पत्नी है दिव्य पोमिला, उनके नेत्रों से इसका क्या हुआ है, उद्गम स्थल माना गया है। ठीक है, तो डी से आपका क्या है, दोहन नदी, और द से ही आपका क्या है, दिव्य पोमिला। ठीक है, भृगु ऋषि की पत्नी है दिव्य पोमिला, उनके नेत्रों से क्या माना गया है, इस नदी का उद्गम स्थल माना गया है। एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल दिव्य पोमिला के नेत्रों से माना गया है, तो द से दिव्य, द से आपका दोहन नदी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कृष्णावती नदी की, और इसकी लंबाई आपको याद रखनी है, दोहन नदी की कितनी है, 50 किलोमीटर। जो भी चीज़ मैं आपको लिखवा रहा हूँ आपको साथ के साथ नोट डाउन करनी है। ठीक है, तो जो आपकी ये दोहन नदी है कहाँ से निकलती है, नीम का थाना जगह है राजस्थान में, वहाँ से उद्गम स्थल माना गया है और महेंद्रगढ़ में आकर लुप्त हो गई है, और दिव्य पोमिला के नेत्रों से इसका उद्गम स्थल माना गया है, और इसकी जो लंबाई है कितनी है, 50 किलोमीटर। जो मैं लंबाई बता रहा हूँ आपको सिर्फ उन नदी की याद रखनी है, वही आपकी एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी कृष्णावती। कृष्णावती नदी है आपकी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, और ये भी महेंद्रगढ़ में आकर क्या हो गई है, लुप्त हो चुकी है। ठीक है, दोनों नदियों के बारे में सिर्फ इतना याद रखना है आपको। ठीक है, कि कृष्णावती, दोहन और कृष्णावती जो दोनों की दोनों नदियां हैं राजस्थान से निकलती हैं, और महेंद्रगढ़ में आकर दोनों क्या हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, मेन आपकी नदी है साहिबी नदी। दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है आपकी साहिबी। जो साहब आदमी होते हैं क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो साहब जी कौन है, DKSI साहब है हमारे साउथ के। तो साहिबी नदी क्या है, हमारी साउथ की यानी कि दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। और ये आपकी कहाँ से निकलती है, बहरोड की पहाड़ियाँ हैं आपकी यहाँ। ठीक है, बहरोड की पहाड़ियाँ, बहरोड की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से इसका उद्गम स्थल हुआ है। यहाँ से ये निकलती हैं और हरियाणा में एंट्री करती हैं रेवाड़ी के कोट कासिम। ठीक है, कोट कासिम एक जगह है। ठीक है, कोट कासिम, कोट कासिम जगह है, वहाँ पर एंट्री करती है, फिर दोबारा से एक बार हल्का सा बाहर निकलती है और फिर रेवाड़ी में दोबारा एंट्री करती है। ठीक है, रेवाड़ी के बाद फिर गुरुग्राम, झज्जर, और झज्जर से हुए नजफगढ़ झील में क्या होती है, ये गिर जाती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये डार्क में कर देता हूँ थोड़ा।
ठीक है। कोट कासिम जगह है जहां बहरोड की पहाड़ियों से निकली, ठीक है। रेवाड़ी में कहां पर एंट्री करी, कोट कासिम जगह, हल्की सी बाहर आई, फिर दोबारा से रेवाड़ी, फिर गुरुग्राम, फिर झज्जर होते हुए नजफगढ़ झील में गिर गई और उसके बाद फिर ये क्या करती है, यमुना नदी में यहाँ पर मिल जाती है आके, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी नदी है, साहिबी नदी है, एस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साहिबी के बाद। साहिबी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, बहरोड की पहाड़ियों से निकलती है, हरियाणा में कहाँ पर एंट्री करती है, कोट कासिम जगह है आपकी रेवाड़ी, वहाँ पर एंट्री करती है, फिर गुरुग्राम झज्जर होते हुए कहाँ पर गिरती है, ये नजफगढ़ झील में मिल जाती है। तो कौन सी आपकी नदी है जो नजफगढ़ झील में मिल जाती है, तो आपकी है साहिबी नदी है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट आपकी रह गई है इंदौरी नदी, ठीक है। तो इंदौरी नदी के बारे में आपको क्या याद रखना है, नाम से ही पता चल रहा है इंदौरी, तो इसका जो नाम पड़ा, कैसे पड़ा, इंदौरी नदी का नाम जो पड़ा आपका, जो नू जगह है यहाँ पर आपका एक इंदौरी किला होता था, प्राचीन इंदौरी किला, ठीक है। वहाँ से इसका उद्गम होने के कारण इसका जो नाम है इंदौरी नदी पड़ा था, ठीक है। इंदौरी नदी है तो इंदौरी किले के पास से इसका उद्गम स्थल माना गया है, उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, इंदौरी नदी। तो नूह में इसका उद्गम स्थल है और नूह के बाद ये गुरुग्राम होते हुए ये किस में मिल जाती है, आपकी साहिबी नदी में, ठीक है। तो ये कौन सी है, आपकी इंदौरी नदी, इंदौरी, ठीक है। और इंदौरी नदी की आपको लंबाई याद रखनी है 198 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है, 198 किलोमीटर। जो भी मैंने बताई है सिर्फ उसकी आपको लंबाई याद रखनी है, बाकी किसी की याद नहीं रखनी है। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं साथ के साथ। तो ये थी आपकी दक्षिण हरियाणा की महत्वपूर्ण नदी, दोहन, कृष्णावती और आपकी साहिबी और इंदौरी नदी, ठीक है। इसके अलावा जो आप रिवीजन कहते हैं, अब हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने बोला है आपका कैसे किया हमने, एक घूंट में शरबत पी गया DKSI, ठीक है। घग्गर, टांगरी, मारकंडा, सरस्वती। घग्गर नदी कहाँ से निकलती है, डागशाही जगह है आपका, आपने देखा घड, ठीक है, एक जैसे है बोलने में घड, तो इस तरह से याद रखते हैं। घग्गर नदी डागशाही से निकलती है, 1927 मीटर हाइट से निकलती है और ये एंट्री करती है हरियाणा में कालका से, ठीक है। कालका, फिर पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र में एंट्री नहीं करेगी, फिर कैथल से फिर बाहर फतेहाबाद, सिरसा, फिर हनुमानगढ़ में ये क्या करती है, आके राजस्थान में लुप्त हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने किया टांगरी नदी। तो टांगरी नदी कहाँ से निकलती है, मोरनी की पहाड़ियों से, ठीक है। टांग मार, इस तरह से भी याद रख सकते हैं, टांग मार, टांग से टांगरी, मार से मोरनी, ठीक है। तो मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है और अंबाला में किस नदी में मिल जाती है, आपकी मारकंडा नदी में, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है, नाहन से निकलती है, अंबाला में एंट्री करती है और किस में मिल जाती है, आपकी ये आपकी सरस्वती नदी में। तो जो टांगरी और आपकी मारकंडा है, दोनों किसकी सहायक नदियां हैं, सरस्वती नदी की। नेक्स्ट है आपकी सरस्वती नदी, सह से सरस्वती, सह से सिरमौर, सिरमौर की पहाड़ियों से निकलती है, यमुनानगर के आदि बद्री नामक जगह से हरियाणा में प्रवेश करती है, फिर यमुनानगर कुरुक्षेत्र होते हुए ये लुप्त हो चुकी है, सिर्फ इतना याद रखना है आपको, ठीक है। कहाँ से निकली और एंटर कहाँ पे करी। फिर यमुना नदी के बारे में आपको क्या याद रखना है, यमुनोत्री से निकलती है और एंटर कहाँ पर करती है, यमुनानगर ताजेवाला में, 6330 मीटर हाइट से निकलती है और हरियाणा और यूपी के बीच में कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है, 320 किलोमीटर की, ठीक है। साउथ की नदियां हैं आपकी DKSI, दोहन, कृष्णावती, साहिबी और इंदौरी। दोहन और कृष्णावती राजस्थान से निकलती हैं और महेंद्रगढ़ में आकर लुप्त हो चुकी हैं दोनों की दोनों नदियां, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी साहिबी, महत्वपूर्ण नदी है दक्षिण हरियाणा की, कहाँ से निकलती है, बहरोड की पहाड़ियों से निकलती है, कोट कासिम जगह से रेवाड़ी में एंट्री करती है, फिर गुरुग्राम झज्जर होते हुए नजफगढ़ झील में गिर जाती है, उसके बाद यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है आपकी इंदौरी नदी, प्राचीन किला इंदौरी किला था जो आपका इंदौरी किला प्राचीन, वहां से उद्गम होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, इंदौरी नदी, जिसकी जो लंबाई है 198 किलोमीटर है और ये नूह और गुरुग्राम होते हुए साहिबी नदी में मिल जाती है, ठीक है। ये थी आपकी महत्वपूर्ण नदियां। जो इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको बता देता हूं।
जो यमुना सरस्वती नदी है जो आपकी ये लुप्त हो चुकी है, इसके जो अवशेष मिले हैं एक मुगलावली जगह है यमुनानगर में, वहां पर इसके अवशेष मिले हैं कि हाँ यहाँ से सरस्वती नदी निकलती थी। ठीक है, यमुना नदी कहाँ पर है आपके यमुनानगर के मुगलावली जगह से क्या मिले हैं आपके सरस्वती नदी के अवशेष मिले हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप देखिए, जितने भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जो भी मैंने करवाया है वहीं से आपके रिपीट हुए हैं सारे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका, किस नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है। तो सिरमौर जिले में किसका है, सरस्वती, सह से सिरमौर, सह से सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारकंडा और टांगरी के जल को घंगर में उड़ेल देती है कौन। तो कहना वो क्या चाह रहा है, तो टांगरी और मारकंडा के जल को घग्गर में उड़ेल देती है, यानी कि कौन सी नदी, सरस्वती नदी, क्योंकि मारकंडा और टांगरी नदी, टांगरी मारकंडा में मिलती है और मारकंडा आपकी सरस्वती में मिलती है, और सरस्वती किस में मिलती है, आकर घग्गर में। तो यानी कि दोनों सहायक नदियां यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में पूछ लिया कि दोनों का पानी घग्गर में कौन उड़ेलती है, सरस्वती नदी। नेक्स्ट है आपका, कौन सी नदी बहरोड पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, बहरोड की पहाड़ियों से मैंने बताया कौन सी नदी निकलती है, आपकी साहिबी नदी, और हरियाणा में कहाँ पर एंटर करती है, ये कोट कासिम में। ठीक है, आप देखिए जो भी क्वेश्चन आए सब मैंने बता दिए। कौन सी नदी नजफगढ़ नाले में के द्वारा यमुना में मिल जाती है। ठीक है, नजफगढ़ नाले में के सहारे यमुना में मिल जाती है, तो कौन सी नदी है आपकी, साहिबी नदी, दिल्ली के नजफगढ़ नाले में गिर जाती है, उसके बाद ये क्या करती है, यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, आपका ये वीडियो अगर आपने देख ली तो आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन मिस होने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, साहिबी नदी हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है। तो साहिबी नदी है जो हरियाणा के रेवाड़ी, अगर रेवाड़ी ऑप्शन में नहीं होगा तो कोट कासिम। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट नदियां, और सारे के सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं जो आपके रिपीट हुए हैं या फिर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज वीडियो में इतना ही। थैंक यू।